सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, find the real and imaginary part of the complex number. We have a complex number. Look at this. This is like a minus b whole square. So we will apply the formula of a plus b whole square, which is equal to a square plus b square minus 2ab. यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। a यहाँ पर 8 है और b यहाँ पर -3 होता है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का a इंटू बी, यानी a यहाँ पर 8 है और b यहाँ पर 3 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 3 ओटा का स्क्वायर लेंगे 9 एटा स्क्वायर आ जाएगा। इन होल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जार 16, 16 3 जार 48 एटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटा स्क्वायर? -1। एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे, रिमेनिंग टर्म एज इट। तो प्लस माइनस -9 होता है। 64 में से 9 को माइनस करेंगे 55 -48 एटा। रियल पार्ट हमारे पास 55 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -48। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में 5 + 3 एटा, 5 + 3 एटा की पावर -1 है। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी उसकी होल पावर क्या हो जाएगी? +1। फिर उसके बाद मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? 3 एटा वाली जो एटा वाली टर्म है उसका जो साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 एटा था तो क्या हो जाएगा? -3 एटा। 5 - 3 एटा। तो इसको मैंने नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ भी 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, एज इट आ जाएगा। 5 × 5 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 एटा इंटू 3 एटा, 3 एटा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो एटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो मैंने -1 पुट वैल्यू कर दी। माइनस +9 हो जाएगा। 25 में 9 ऐड करेंगे 34, 34 को 5 पे भी डिवाइड किया और एटा वाली टर्म पे भी डिवाइड कर दिया। तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा? 5/34 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? -3/34। इट्स योर आंसर। थर्ड पार्ट में सेम इसी तरह इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसके पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया 4 - 5 एटा का। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? जो एटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4 + 5 एटा, इसको नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट आ जाएगा। 4 × 4 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 एटा इंटू 5 एटा, 5 एटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25। तो नोमिनेटर वाली टर्म एज इट लिखते जाएंगे। 16 में 25 को ऐड करेंगे 41 आ गया। 41 को रियल पार्ट पे भी डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट पे भी डिवाइड कर देंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/41 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? 5/41। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 - 3 एटा की होल पावर -2 है। इसको मैं डिनोमिनेटर में लेगी तो होल पावर इसकी क्या हो जाएगी? +2। अब यहाँ पर लुक एट दिस, ये फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। सो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला हेयर। a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और b की जगह -3 एटा है। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 एटा का स्क्वायर -2ab। तो -2 फार्मूले का, a यहाँ पर 4 है, b यहाँ पर 3 एटा है। 4 का स्क्वायर पुट कर लिया 16, 3 का स्क्वायर 9, एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 24 एटा आ गया। तो एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो प्लस माइनस -9 हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 + 24 एटा। अब इसका मैं कॉन्जुगेट लेकर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। लुक एट दिस, ये देखिए कॉन्जुगेट लेके सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। 7 × 7 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस -24 एटा स्क्वायर। 24 का स्क्वायर ले तो 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576, एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों टर्म्स को ऐड किया 625, उसको 7 पे भी डिवाइड कर दिया और 625 को 24 पे भी डिवाइड कर दिया। तो रियल पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 24/625। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी। नोमिनेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली टर्म को नोमिनेटर में ले गई। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेके नोमिनेटर डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट ले लिया मैंने इसका 3 + 2 एटा का, वो 3 - 2 एटा होया। इसको मैंने नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को फिर सेकंड टर्म से और फिर इसी तरह सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर 12 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आयोटा और 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ये टर्म एज इट आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस 4 तो 9 प्लस 4 13 तो 12 में 6 ऐड करेंगे 18 और प्लस आयोटा एज इट और 13 को 18 पे भी डिवाइड करेंगे और आयोटा वाली टर्म पे भी डिवाइड करेंगे तो रियल पार्ट हमारे पास 18/13 आ गया और इमेजिनरी पार्ट 1/13। इस टर्म में 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा है, होल स्क्वायर है। ब्रैकेट को होल स्क्वायर को एज इट लिखते जाएंगे और इसका कॉन्जुगेट ले लें 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा आएगा, इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 और 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा आयोटा इंटू 2 2 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा वाली टर्म को ऐड करेंगे 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी मैंने। फिर यहाँ पर प्लस माइनस -1 आ जाएगा और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। 4 - 1 3 प्लस 4 आयोटा और 4 + 1 5। अब यहाँ पर देखेंगे 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर मैंने फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। a यहाँ पर 3 है 3 का स्क्वायर, b यहाँ पर 4 आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू b यानी 3 इंटू 4 आयोटा। तो इसको 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे 16 आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 2 3s are 6 6 4s are 24 आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 तो 16 - 1 ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो प्लस माइनस -9 6 तो इसमें से -16 में से 9 ऐड करेंगे तो -7 प्लस माइनस माइनस होता है ना तो 16 - 9 -7 आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म एज इट आ जाएगी। 25 को -7 पर भी डिवाइड कर दिया और 24 पर भी डिवाइड कर दिया तो रियल पार्ट हमारे पास -7/25, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 24/25। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह होल स्क्वायर ब्रैकेट एज इट रहने दी। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया 1 माइनस आयोटा, इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 × 1 1 और 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। फिर ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 आयोटा 1 एज इट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, इधर भी -1 पुट कर दी तो 1 - 3 आयोटा और प्लस माइनस -2 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2 हमारे पास टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर। लुक एट दिस और ये 1 - 3 आयोटा दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे दोनों टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पर -1 होल स्क्वायर है, नेगेटिव टर्म का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था और यहाँ पर 1 + 3 आयोटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेपरेट ले लिया मैंने दोनों का स्क्वायर तो ये फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1 इंटू ab यानी 1 इंटू 3 आयोटा और 2 का स्क्वायर 4 3 का आयोटा का स्क्वायर लेंगे 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 2 3s are 6 आयोटा और प्लस माइनस -9 रिमेनिंग टर्म एज इट आ गई और 1 - 9 -8 आएगा तो -8 को 4 पे भी डिवाइड कर देंगे और 6 को भी 4 पे डिवाइड कर देंगे 4 2s are 8 आ जाएगा और 2 3s are 6 और 2 2s are 4 तो हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.